गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और कंटेंट देख के आपको पता लग गया होगा, आज मैं बात करूँगा कि हाईवे हिप्नोसिस क्या होता है। तो बिना टाइम बर्बाद के मैं आपको आज के व्लॉग में बताऊँ कि हाईवे हिप्नोसिस क्या होता है और ये किस कंडीशन में अप्लाई होता है, मतलब किस कंडीशन में होता है, और अगर आपको हाईवे हिप्नोसिस से बचना है तो उसके क्या तरीके होंगे। तो व्लॉग को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो अपना व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और अभी आप देख सकते हो मैं अपना हाईवे पे चल रहा हूँ। हाईवे पे हिप्नोसिस होने के चांसेस कम होते हैं, क्यों होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और हिप्नोसिस, हाईवे हिप्नोसिस होता किस चक्कर में, हाईवे हिप्नोसिस उस चक्कर में होता है जब हाईवे बिल्कुल खाली हो। ठीक है, कई लोग क्या सोचते हैं कि नींद आना ही हिप्नोसिस होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। और हिप्नोसिस और नींद दोनों चीज़ अलग है। वो अलग कैसे है अब आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हिप्नोसिस आपको किस केस में होता है, मतलब किस कंडीशन में अप्लाई होता है, कि हिप्नोसिस कब होता है। अब कुछ लोग जो खुद ड्राइव करते हैं या कुछ लोग जो अपने ड्राइवर के साथ लॉन्ग रूट पे जाते हैं, आपने देखा होगा हाईवे पे ना ये दिक्कत नहीं होती। क्योंकि अगर आप अभी देखो हाईवे पे, आप सामने देखो भाई, एक गाड़ी ये चल रही है, दूसरी वैगनआर चल रही है, फिर आगे ट्रक भी चल रहा है, मैं ब्रेक भी अप्लाई करूँगा, गियर भी चेंज करूँगा। तो हाईवे पे तो ये चीज़ नहीं होती। जो ये चीज़ होती है ना, वो आपको होता है अपना एक्सप्रेसवे के ऊपर। एक्सप्रेसवे के ऊपर क्यों होता है? क्योंकि यार कोई भी ड्राइवर है या कोई भी बंदा है, जब वो गाड़ी को चलाता है ना, अपना कम से कम 2-3 घंटे तक चला रहा है। जैसे अपना यमुना एक्सप्रेसवे हो गया या आगरा एक्सप्रेसवे हो गया। अब ये एक्सप्रेसवे कैसे एक्सप्रेसवे होते हैं यार कि ना, मतलब पूरा ही एक्सप्रेसवे सेम है, कोई सीनरी चेंज नहीं है, कोई ना बोर्ड लगे हैं इतने। इसमें तो यार बंदा ये है कि अगर एक बार चढ़ता है तो कम से कम 300-350 किलोमीटर चलता ही जाता है। बहुत ऐसे अपना आगरा एक्सप्रेसवे वो भाई 300-350 किलोमीटर तक का है। तो जो हिप्नोसिस होता है ना, वहाँ पर होता है। और ये हिप्नोसिस किस बंदे को होता है? जो बिना प्रॉपर रेस्ट के अपना कार कंटिन्यू ड्राइव करे। बिना प्रॉपर रेस्ट के कार कंटिन्यू ड्राइव करना मतलब जो सेम डे में लोग अप डाउन मारते हैं कि भाई मैं लखनऊ से जाके एक फंक्शन अटेंड करके चलो भाई वापसी आ जाएंगे। अच्छी बात है, वापसी आ जाते हैं तो चलो अच्छी बात है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये किस चक्कर में होता है। अगर आप एक्सप्रेस वे पे या हाईवे पे कंटिन्यू कार चला रहे हो विदाउट प्रॉपर रेस्ट के, सबकी बॉडी है, सबका अपना अपना अलग रेस्ट होता है। किसी बंदे के लिए 4 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है, किसी के लिए 8 की। कई बंदे जो ट्रैवल नहीं करते वो सेम डे में जब वापसी आते हैं, जब 300-400 किलोमीटर प्लस वो एक दिन में गाड़ी चला देते हैं, उस केस में हिप्नोसिस होता है। क्योंकि भाई बंदा ब्रेक लेता नहीं, चाय पाने के लिए वॉशरूम वगैरह भी जाता है तो मुंह हाथ धोते नहीं और अपना सीधा गाड़ी चलाने लग जाते हैं। मतलब ये लगा लो यार, जो भी बंदा 2 या 3 घंटे से ऊपर जब कार ड्राइव करता है ना, और सेम डे में जब वापसी करता है, मतलब आप इसको 6-7 घंटे भी ले सकते हो कि 6-7 घंटे लगातार उसने कार ड्राइव कर दी, तो क्या होता है आंखें खुली रहती हैं, लेकिन जो माइंड होता है ना वो बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में चला जाता है। तब बंदे की आंखें खुली रहती है लेकिन माइंड सो जाता है। अगर उसको हाईवे चलाते टाइम, हाईवे पे या एक्सप्रेस पे अगर जंप आए, झटका लगे, या गाड़ी बिल्कुल जब डिवाइडर पे चढ़ने वाली हो ना, जब गाड़ी के स्टीयरिंग पे झटका आता है, उस केस में बंदे की वो जो नींद होती है वो टूटती है। और इसको ना नींद का छोटा झटका भी कह सकते हो। जो नींद होगी वो बिल्कुल अलग हो जाती है। नींद बंदे को कब आती है? जब भाई वो 13-14 घंटे लगातार गाड़ी चला रहा है और रेस्ट नहीं ले रहा है, और अगले दिन भी 2-3 दिन से अगर वो नहीं सोया और आंखें भारी भारी हो रही है, भाई उसको तो कहते हैं नींद। लेकिन हिप्नोसिस में मैंने आपको बता दिया कि अगर आप कार चला रहे हो भाई 5-6 घंटे तक आप चला रहे हो, या सेम डे में कहीं का अप डाउन मार रहे हो जहाँ पे भी आप गाड़ी 400 किलोमीटर प्लस चलाते हो, मतलब जिस भी केस में आपकी ड्राइविंग 8 घंटे प्लस हो जाती है, 6 घंटे प्लस हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है, आप एक्सप्रेस वे के ऊपर चल रहे हो या फिर हाईवे के ऊपर चल रहे हो, कोई भी ऐसी जगह या पहाड़ के ऊपर भी चल रहे हो जहाँ पे सीनरी, रोड और जो सीन्स होते हैं ना रोड के, वो मोस्टली सिमिलर हो, तो वहाँ पे ड्राइवर को या जो भी बंदा कार ड्राइव करो भाई उसको हिप्नोसिस होता है। हिप्नोसिस में आपकी अगेन बता रहा हूँ, आंखें खुली होती हैं लेकिन माइंड बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में चला जाता है। और वो रेस्ट पोजीशन में जाता है 10 सेकंड, 15 सेकंड या 30 सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं जाता। लेकिन उसमें आपके ना एक्सीडेंट के जो चांसेस हो जाते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हिप्नोसिस। और नींद और हिप्नोसिस में क्या फ़र्क है। और सुस्ती तो बिल्कुल अलग मैटर है, उसकी कोई बात ही नहीं करता मैं। तो मैं अब आपको बताऊं कि आपको हिप्नोसिस का शिकार होने से कैसे बचना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। अभी आप देख लो भाई, जैसे टोल आ गया सामने, अब मैं चल रहा हूँ हाईवे पे, तो हाईवे पे क्या होता है, हर 35-40 किलोमीटर बाद टोल भी आ जाते हैं। ठीक है, 35-40 किलोमीटर बाद टोल भी आ जाते हैं, मतलब सीनरी सिनेरियोज बदलते रहते हैं, तो वहाँ पे नहीं होता है। तो अब अगर आप बचने की बात करोगे कि हिप्नोसिस से कैसे बचना, अगर आप एक्सप्रेस वे पे गाड़ी चला रहे हो ना, सबसे पहले भाई आपको अपने पास रखनी है ये पानी की बोतल। मैं भी पानी पी लेता हूँ वैसे तो। सबसे पहले रखनी भाई ये पानी की बोतल।
हर 30 मिनट के बाद आपको 3 से 4 घूंट तो पानी पीना है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई पेट भर के ही पानी पी लेना, हर 30 सेकंड के बाद 3 से 4 घूंट पानी पीना है। उसके बाद क्या करनी है, कोशिश करो जो आपके साथ लोग बैठे हैं उनके साथ आप बात करो ताकि आप बोर ना हो। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर मान लो यार आपके साथ कोई ऐसे बंदे बैठे हैं आप बात नहीं करना चाहते, आपके बॉस हैं, आपको ड्राइवर हो, या फिर आपकी वाइफ और बच्चे सो रहे हैं, मतलब वो आपसे बात नहीं करना चाहते या आप उनसे बात नहीं करना चाहते, उस केस में भाई आप गाड़ी में गाने चलाओगे। ठीक है, अगर गाड़ी में आप गाने भी नहीं चला सकते तो भाई आप अपने कान में ब्लूटूथ लगा लोगे, उसमें थोड़े गाने सुनोगे। एक कान में ब्लूटूथ मत लगाना भाई, कहीं पीछे के हॉर्न वगैरह सुनाई ना दें, एक में लगा के म्यूजिक वगैरह सुनना है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप एक्सप्रेस वे पे कार ड्राइव कर रहे हैं ना, तो भाई 2 घंटे के बाद एक ब्रेक तो ले लो। अब आसपास कुछ खाने पीने का नहीं है तो कोई बात नहीं, अपना भाई मुंह हाथ धो, ठीक है, थोड़ा पानी पियो और 5-10 मिनट खड़े हो जाओ 2 घंटे की ड्राइव करने के बाद। इससे क्या होगा ना, आपको हिप्नोसिस नहीं होगी, क्योंकि जो आपके ना माइंड को रेस्ट चाहिए, समझो मेरी बात, आप जो आपके माइंड को रेस्ट चाहिए भाई, 8-9 घंटे से आप ड्राइव कर रहे हो, उसके बाद आपको फिर भी थकान लग रही है, आप फिर भी गाड़ी नहीं रोक रहे, आप सोच रहे हो कि अरे यार 200 किलोमीटर पे घर है, 100 किलोमीटर पे घर है भाई, मैं इतनी देर में वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। भाई नहीं पहुँच पाओगे आप अपने घर पे, आपको कुछ हो जाएगा। कुछ होने का मतलब ये है कि जब आपको हिप्नोसिस होगा ना, मतलब आंखें खुली रहेंगी आपकी। जो बंदा पीछे बैठा है उसको क्या पता कि आपको नींद आ रही है नहीं आ रही, वो तो सोचा नींद आएगा, आप पलक झपकेगी तो मैं इसको टोकूंगा। लेकिन हिप्नोसिस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता भाई। हिप्नोसिस में होता है कि आपकी आंखें खुली है, माइंड बिल्कुल सो जाएगा, आंखें बंद नहीं होंगी आपकी हिप्नोसिस में, और इसको ही हम कहते हैं हाईवे हिप्नोसिस। और मैंने आपको इससे बचने का भी तरीका बता दिया, क्यों होता है ये भी बता दिया। नींद और हिप्नोसिस दोनों अलग अलग केस हैं। नींद में आपकी आंखें बंद हो जाती है, आपकी आंखें बाहरी होती हैं, वो अलग से दिखते हैं कि हाँ भाई बंदे को नींद आ रही है। हिप्नोसिस में भाई किसी को भी नहीं पता लगेगा, जो बंदा खुद होता है ना जिसको हिप्नोसिस होती है उसको भी नहीं पता लगेगा कि मुझे हिप्नोसिस हो रखी है। तो बचने के तरीके मैं आपको दोबारा काउंट करवा देता हूँ। हर 2 घंटे बाद आपको एक रेस्ट लेना, कम से कम 10 मिनट का। हर 30 मिनट में आपको 2 से 3 घूंट पानी पीना है। ये हो गया आपका दूसरा तरीका। तीसरा तरीका हो गया कि जो भी आपके साथ बैठा है आप उसके साथ बातें करते करते जाएं, ठीक है, अगर वो आपसे बात नहीं करता। चौथा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, अगर वो आपसे बात नहीं करता तो आपको अपनी गाड़ी में भाई गाने सुनने हैं। तो इस चौथे तरीके का दूसरा पार्ट है, अगर आप गाड़ी में गाने नहीं चला सकते तो अपने ब्लूटूथ या ईयरफोन्स अपने साथ कैरी करो, अपना कान में लगाओ और कार ड्राइव करो। और बाकी ये 4 तरीके हिप्नोसिस से बचने के। हिप्नोसिस होता क्यों है मैं आपको अगेन बता देता हूँ भाई। जब आप कोई भी गाड़ी हाईवे पे या फिर एक्सप्रेस वे पे या किसी पहाड़ों पे एक ही जगह चलाते हो, 8 घंटे की ड्राइव के बाद आपको सारी सीनरी एक ही जैसा दिख रहा है, आंखों के सामने और कुछ अलग सा नहीं दिख रहा, और आप उसी एक ही स्पीड पे गाड़ी चलाते जा रहे हो, तो आपको हिप्नोसिस होता है। और हिप्नोसिस में आपकी आंखें खुली रहती हैं और माइंड रेस्ट मोड में चला जाता है। तो नींद और हिप्नोसिस दोनों अलग हैं लेकिन काफ़ी सिमिलर हैं, एक्सीडेंट के चांसेस दोनों होते हैं। तो बी सेफ रहिए। और ये जो वीडियो है, ये जो मेरा व्लॉग है, ये ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के पास शेयर करिए जो कार ड्राइव करते हो। क्या पता कि उनको ये दिक्कत होती हो लेकिन वो अपनी इस चीज़ को पहचान नहीं पा रहे हो और उनको तरीका नहीं पता लग रहा हो। तो बी सेफ एंड अपनी केयर करिए। और अगेन मिलते हैं अपने किसी अगले से व्लॉग में। और आप भाई सामने देख लो, अभी तक हमारी टोर वाली लाइन हटी नहीं है। पता नहीं यार कब तरक्की होगी, फास्टैग के बाद ये चीज़ है। तो चलो बताना कि आपको मेरा ये व्लॉग, ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो कैसी लगी, और फिर मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।